हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी लंच टाइम है और मैं लंच करूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। चैनल पे जो भी मेंबर न्यू है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लंच तैयार है। आप देख सकते हैं दाल चावल साग और थोड़ा सा सैलेड मैंने लिया है। और यहाँ पे सुनसान घर देखकर ये बंदर ना घर के अंदर आ गया था और अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। बिल्कुल भी किसी को अंदाज़ा नहीं था और अम्मी की दवा की मतलब पैकेट लेके पूरा भाग गया। जब अम्मी को एहसास हुआ, अम्मी सोची बिल्ली होगी, लेकिन देखी तो ये बंदर था और मुझे ना ऐसे खुखार कर रहा था कि मतलब मैं अटैक कर दूंगा। तो मुझे बहुत तेज़ डर लग रही थी। अम्मी बोली तुम डरो मत बिल्कुल, तुम जब डंडी ली हो तो तुम डरती क्यों हो? मुझे बहुत डर लग रही थी। फिर अम्मी ने ना गुल्ला लेके आया, उससे मैंने डराया तो डर गया। और यहाँ पे फातिहा हुई थी तो बना था जर्दा मीठे चावल ये वाले। तो अम्मी वही फातिहा हो गई थी, उसके बाद निकाल के किनारे रख दी थी। तो सब लोग खा लेंगे। और आज बनानी थी ये मूंग दाल की मंगौड़ी। तो ये ना हमारे खुद के घर की है, मतलब खेतों में फ़र्स्ट टाइम हमारे हुई है। तो क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं हुई है मतलब इसकी, लेकिन ये है कि खाने को मिल गई है, मतलब घर में यूज़ के लिए है बस। तो बहुत खुशी हुई कि मूंग दाल इस बार घर में हुई है फ़र्स्ट टाइम। और हम लोगों के यहाँ पे ना मूंग दाल वाली फसल ना मतलब इतनी इजी से नहीं होती, मतलब ज़मीन ऐसी नहीं है कि मूंग दाल की उपज हो। तो यहाँ पे मैं जो मसाले आपको दिखाई, कुछ मसाले ली हूँ। और ये मूंग दाल को अम्मी ने पहले से भिगो दिया था, उसके बाद अच्छे से धुल लिए हैं। तो ये छिलके वाली दाल है। और यहाँ पे मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। तो इसको पीसने में भी ना थोड़ा सा अलग तरीके से पीसूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे घर की दाल है और ऐसा लग रहा था कि इसका टेस्ट किस टाइप से आता है ये देखना था हमको। तो इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी देखने में क्या है, बनने में क्या है। तो एक ना अलग खुशी होती है ना जब अपने घर की कुछ चीज़ों, हम थोड़ा सा ना अपने घर में सब्जियां ही लगा लेते हैं, क्यों ना धनिया और मिर्ची लगा लेते हैं, तो उसमें एक अलग सी खुशी होती है कि हमारे घर की है। तो फिर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जब होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में सब्ज़ी भी आ जाती है खेतों से, दाल चावल ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। गेहूँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी फसल होती है, मतलब ये वाली। और ये मूंग दाल तो मैं बताई ना फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस ली हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी, क्योंकि खाने वाले इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे और डैडी घर में थे, इसलिए अम्मी थोड़ा सोच लेती हैं कि डैडी जब घर में रहते हैं तो शाम को कुछ हो जाए। और बारिश में तो इन सब का मज़ा अलग होता है। तो फ़िलहाल ये जो मसाला मैं दिखा रही हूँ तो इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा है। तो इसको भी मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा बस पानी यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हैं दाल के हिसाब से ना बहुत कम कम चीज़ें हमने डाली है। तो थोड़ा सा ना मैंने दाल खड़ी रख ली थी और इसको मैं बाद में मिक्स करूँगी। तो सबसे अच्छा इसका तरीका ये था कि मैंने इसको रखा और अच्छी तरीके से हाथों से फेंट लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर था और ये थोड़ा ना हल्की भी हो जाएगी, मैं इसको फेंट दूँगी तो आप इसका कलर देखिएगा, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, देख सकते हैं। और जो मसाला था मैंने बाद में डाला है, नहीं तो अगर डाल के करती ना तो मिर्ची हाथों में तो बहुत जल्दी से उसका अर्क लगता है और जलने लगता है हाथ। तो ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ हो जाती हैं। जब मैं रमज़ान में ये सारी चीज़ें करती हूँ ना तो शाम तक हाथ जलता है। तो फिर जो दाल बची थी उसको थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथों से इसे मल दिया, जिससे उसका ना जो छिलका हो वो अलग हो और दाल अलग हो जाए। तो दोनों फ्लेवर एक अलग अलग टेस्ट देंगे, मतलब दोनों का अलग अलग टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे उन चीज़ों को भी अच्छे से मिला दी हूँ। और मूंग दाल में ना, खड़ी मूंग दाल की मंगौड़ी का यही चीज़ रहता है कि दरदरा पीसे और थोड़ा सा बीच में ना मतलब खड़ी दाल बचा ही लें। और ये जो होममेड मसाला है ये मैंने डाला है सिर्फ, और नमक डाल दी हूँ। तो आप लोग इसमें से देखिएगा कि कुछ नहीं डाला, लेकिन थोड़ी चीज़ों में ही इतनी टेस्टी मंगौड़ी बन गई। और उसके बाद मैंने धनिया पत्ती काट के डाल दी है। तो बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती भी मैंने नहीं ली थी। और उसके बाद ये जो प्याज रखी है ना, प्याज कटिंग करके डाल दूँगी। तो प्याज तो जानते हैं आप पकौड़े वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको ना थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए मैं रखूँगी, क्योंकि रेस्ट में रहेगी तो थोड़ा देर ये
उसके बाद फ्लैपी फ्लैपी बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से किचन फैला हुआ है। और ये मैं लंच के बाद तुरंत से तैयारी सारी कर ली थी। और लंच के बाद कितना टाइम, एक आध घंटा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत किचन साफ़ करना था, पोछा करना था, और बर्तन वगैरह जो होते हैं वो सारे तो चले गए थे बाहर धुलने के लिए। तो मैं ये सारा काम की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने काम के लिए लग गई। तो यहाँ पे खाला ले आई थी कुछ ये समोसे। तो खेत में ना रोपा लग रहा है, जैसे कि धान तैयार होती है ना उसके पहले, तो वो चीज़ें काम हो रहे थे। तो काफ़ी लेबर वहाँ पे लगी हुई होती है, तो डैडी जा रहे थे, तो उनके लिए सबके लिए समोसे मंगवाए थे। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे आए थे खेत जाने के लिए। तो डैडी ने पहले ही पूछ लिया था कि घर में खाना है, तो अम्मी ने बोल दिया हाँ खाना है। लेकिन ऐसा है कि नहीं खाना होता तो भी चलता, क्योंकि मंगौड़े बनने थे। लेकिन अम्मी ने बोला तो डैडी ने फिर सबके लिए, मतलब घर में जितने लोग हैं उतने के लिए समोसे आ गए। फिर मैंने किनारे कर दिए, मैंने इस टाइम समोसे खा लिए थे बैठ के। लेकिन वो वीडियो ना मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, और आपके साथ ना मैं यहाँ पे बैठ के जब खाती हूँ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो गए हैं फ्रेंड्स मेरे बर्तन सेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब मंगौड़ी निकालूंगी। तो फ्रेंड्स ये सारे काम तो बहुत अच्छे लगते हैं, और बारिश में सारी चीज़ें मिल जाएं तो एक अलग मज़ा होता है। और घर में जब लोग कम होना तो घर में कुछ चीज़ों का मन नहीं करता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब एक रौनक सी लगती है। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लड़कियों की ज़िंदगी इतनी बेरौनकी क्यों होती है। मैं सबको तो नहीं बोल रही हूँ, सब लोग अपने लिए मत सोचिएगा। मुझे दिन रात बस ना टेंशन दिमाग में रहती हैं। सुबह से सो के उठो ना तो बस दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है, बस हो गई सुबह, अब हो गया दिमाग ख़राब। मतलब सो के भी उठो ना तो वो माइंड फ्रेश जो लगता है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और कोई बात नहीं, अल्लाह पाक करे हर लड़कियों का नसीब अच्छा हो, क्योंकि नसीब से हर एक चीज़ है। मैं बोलती हूँ पैसे कम हो लेकिन लड़कियों का नसीब बेहतर हो। दौलत हर जगह काम नहीं आती है, दौलत वहीं पे काम आती है जहाँ पे हमारी ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान चाहता है हम बहुत कमाएं, हम भी चाहते हैं हम बहुत कमाएं। अगर हमारे में वो काबिलियत है तो हम चाहते हैं कुछ करना। लेकिन बात ये होती है ना कि पैसे अलमारी में और लॉकर में ही अच्छे लगते हैं, और सुकून ना हर वक्त अच्छा लगता है। तो सुकून की ज़िंदगी जीने का अल्लाह पाक सबको हिस्सा दे, सुकून की ज़िंदगी जीने का नसीब दे, सबके दामन में सुकून हो, मैं यही चाहती हूँ। और मैं जब भी सुनती हूँ ना कि किसी के घर बेटी हुई है तो मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह उसका नसीब बेहतर करना, बस और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मेरे मुंह से ही यही चीज़ निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे मंगौड़े बनना शुरू हो गए हैं फिर। तो मैं ना खाला के लिए स्पेशली यहाँ पे निकाल रही थी, क्योंकि खाला को जाना था अपने घर, और खाला भी यहाँ से जाने के बाद ना खेत जाना था उनको, तो थोड़ा ना उनका भी दूर हो जाता है काफ़ी सफ़र। तो उसके बाद खाला के लिए मैंने चाय भी बना दी। तो खाला तो ये है कि वो खाना नहीं चाहती थी, बोल रही थी समोसे बस खाऊंगी। और ऐसा हुआ जब मैंने उन्हें ना ये दी ना मंगौड़ी बना के, तो फिर वो बोलती हैं कि तुमने मुझे समोसे क्यों नहीं दिए। तो मैं बोली अच्छा। और आप देखिए कितनी अच्छी से मंगौड़ी बनी है, और सच में हम ना ये टेस्ट तो बहुत है, आपने देखा होगा हर टाइप की हर दाल की मंगौड़ी बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कोई दाल बचती हो जिसकी मंगौड़ी ना बनती हो मेरे घर में। लेकिन मैं सच बताऊँ, जो ये खेत के मंगौड़े थे ना, मतलब खेत की दाल थी ना हमारे यहाँ की, वो रियली बहुत अच्छी थी। और ये दाल की ना मेरी बहन लोग के घर भी गई है, तो उन लोगों ने भी बनाई है, तो उन लोगों ने भी यही बोला है कि हमने कुछ भी नहीं डाला था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और ऐसा हो सकता है कि चाय निकालूँ और चाय गिरे ना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसको पॉसिबल कर दिया मैंने क्लीन करके। और यहाँ पे फिर मैं खाला को देने चली गई। तो खाला के लिए अलग से चाय और मंगौड़ी रख दी हूँ, तो खाला लेके जा रही है। और इसी टाइम मेरे से पलट के बोलती हैं कि तुमने तो मुझे समोसे नहीं दिए। तो मैंने बोला बिल्कुल पकड़िए, समोसे भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो बोली कि नहीं, मेरे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है खाने की, तुम ऐसे करो कि मुझे ना पैक कर दो तो मैं ले जाऊँ घर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर खाला को मैंने दे दिया, तो खाला फिर घर जाके खा ली, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, उनको भी अपने खेत जाना था, और उनका भी घर बन रहा है ना इस टाइम पे। तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक करे माशाल्लाह से सबके घरों में बरकतें हों, सबको घर नसीब हो। क्योंकि जिसके घर नहीं होता ना, उसको बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है इस दुनिया में। और हर इंसान का ना, चाहे खुद की जैसी भी झोपड़ी हो, होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ना मेरी ज़ुबान चल रही है, आपको दिख रहा होगा, और इस टाइम पे ना मैं दरूद शरीफ या कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। तो वही मेरी चल रही थी, और चाहे मैं कुछ भी मतलब ना किचन में काम करते करते पढ़ती रहती हूँ, मेरी हैबिट में है ये चीज़ें। तो वीडियो बनाते टाइम ना मुझे बहुत माइंड करना पड़ता है कि कहीं कोई ये ना सोचे कि क्या मतलब बड़बड़ा रही है। तो ये काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्री रहो तो कुछ नहीं करो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिससे ज़हन भी ना थोड़ा सा ठीक रहता है। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमारा दिमाग तो यहाँ वहाँ जानते हैं शैतान का होता है खाली। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी ना मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं जो कि जिसको नसीब होती है कि खाली टाइम में कुछ ना कुछ करते रहो। तो अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है, उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे हमें कोई कितनी हमदर्दी दिखाए, कितना भी बताए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं बोलती हूँ सबको, कोई किसी के साथ नहीं है। अगर मेरी बातें बुरी लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वो अपनी अपनी थिंक होती है कि हाँ, आप अगर किसी पे डिपेंड हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं बोलूँगी लड़की हो तो डिपेंड मत हो, क्योंकि वो गलत बात है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक तो आपको जिसने दुनिया में भेजा है ना, उसके ऊपर भरोसा रखो, वो हमेशा बेहतर करने वाला है। तो इसी तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुद से इतना ज़्यादा समझाती रहती हूँ कि नहीं, सब्र सबसे बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का। अगर सब्र कर लिया तो समझो ज़िंदगी की जंग आपने जीत ली। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।